चालान बाकायदा तौर पर ये काटा जा रहा है। 50 रुपए अमरूद महंगा बेचा गया, जिसके नतीजे में 2000 रुपए इसका फाइन किया गया है। आगे सब महंगा बेच रहे थे, मैंने आपको देखा तो मैंने आके ले लिए केले। अब देखिए ये लिस्ट कहाँ रखी हुई है छुपा के, ये लिस्ट अंदर से निकाली गई है। नहीं, इसके पास लिस्ट है, मतलब इसका वो सरकार का हुक्मनामा मानने का इरादा ही नहीं है और दूसरा नाफरमानी भी करे। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही मुख्तलिफ बाजारों में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। आज 365 न्यूज की टीम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा करेगी और ये देखेगी क्या कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। चलते हैं। इस वक्त मैं गुलबर्ग की एक मार्केट में मौजूद हूँ और शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जनाब, कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट जारी होती है क्या उस मुताबिक कोई भी नहीं दे रहा है। अभी ये 300 रुपए से 200 रुपए के हिसाब से अभी ये अमरूद दिए, ये कोने वालों ने अभी ये लिस्ट देख कर लगाया गया सब लोगों ने। 1400 रुपए ये 1600 रुपए वगैरह टीका कोच दे रहे हैं। हमारे आने से पहले ये लिस्टें लगी जी। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप बताइएगा, ये शहरी शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ कमिश्नर कराची की जो जारी करता रेट लिस्ट है उस पर कोई अमल नहीं करता। अब मैडम, इसका जिस तरह मैंने आपसे कहा लाए अमल हमने क्या बनाया है, कैंप लगाना, उसकी क्या करना, ये लोग इनको हिदायत है कि आप लिस्टें लगाएं। आवाम से भी हमने इल्तिमास किए, इस गोश्त वाले ने लिस्ट नहीं लगाई, इसका नाम सामने उस कैंप में इंदराज करें ताकि हम एक्शन ले पाए। नेचुरली ये लोग कहते हैं कि आपको देख के लिस्ट लगाते हैं, उसका लाए अमल यही हो सकता है कि टारगेटेड कंप्लेन मैकेनिज्म जो हमने बनाया है कैंपिंग के सिस्टम से, कि आप उसका निशान बताएं और फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, उसके बावजूद भी शिकायत। तो ये देखें ना मैडम, अब इसको कोजेंट बनाने के लिए मैकेनिज्म तो इनका यही होगा। कभी कभी मुतअद्दिद दफ़ा आप ये देखेंगे, हम इस वक्त हमेशा आवाम के साथ ही होते हैं। एक तो आवाम आती है, वो पूछती नहीं कि जी रेट क्या है, उसने जो दे दिया वो करे। दूसरा, हम उन्हें यही इल्तमास करते हैं कि आप उनसे पूछे तो पीछे लिस्ट लगी है, आप उनसे रेट पे तो पूछे कि जी क्या रेट चल रहा है, वो रेट गलत बताएं तो सामने हमने शिकायती मैकेनिज्म बनाया इसी पर्पस के लिए। ये अब मुझे ये बताइएगा, जैसे कि एक शहरी ने जो कंप्लेन से नंबर आपका जारी करता है उस पर कॉल की लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो फिर यानी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और रमजान बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आपको कहा ये कंट्रोल किसी एसी का नहीं है, मेरे जाती मिसाली तौर पे ऑफिस का नहीं, हमने पूरा डीसी ऑफिस का नंबर दिया। तो जिस तरह ये पहला दूसरा दिन है, हमारे 2-3 अफसर्स की इस पे ड्यूटी लगी है कि वो शिकायतें नोट करें, फिर हर डिस्ट्रिक्ट का जो मेरे साथ हर एक सब डिवीजन में जो है ना, उसको वो नंबर और वो कंप्लेन इस तरह फॉरवर्ड हो ताकि एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेन मैकेनिज्म सिस्टम भी होगी। जी इसके इतनी कंप्लेंट्स आई है, इसकी इतनी कंप्लेंट्स आई है। अच्छा, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उन्होंने खरीदारी की है। सर जरा दिखाइएगा ये अमरूद और ये केले। सर, अमरूद किस तरह से आपने लिया है? 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए, जबकि जो कमिश्नर कराची का रेट है, सर कहाँ है अमरूद का है? ये रही मार्किंग। अच्छा, अमरूद के जो रेट है वो 150 रुपए के किलो। हाँ, 150 रुपए। और केला सर किस तरह? केले 150 रुपए। केले भी 150? अच्छा, केले का सही है। चले, अमरूद के अब जो है 150 रुपए है वैसे ऑफिशियली प्राइस, और इन्हें जो है वो महंगे दिए गए। अब चलते हैं जहाँ से इन्होंने खरीदे, वहाँ चलते दुकान पे। इस रेडी से जो है इन अंकल ने अमरूद खरीदे जो कि 50 रुपए ज्यादा उसमें दिए गए। अब रेडी पर हम मौजूद हैं, अब जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। सर, लिस्ट क्या है? सर, कमिश्नर कराची जो लिस्ट देते हैं वो क्या है? अभी माल मंगा रहे हैं। अभी क्यों मंगा रहे हो? सुबह से मतलब लोग आ रहे खरीद। अभी आया हूँ, नमाज पढ़ गया। नमाज पढ़ के अभी आए हो तो 150 रुपए का अमरूद 200 का क्यों? बच्चे ने दिए, छोटा भाई है, मैं आप दे देता हूँ उनको 50। नहीं, अभी अब मंडी से आया है, मैं मंडी से अभी आया। अच्छा जी, ये 50 रुपए जो है वो ठीक है। ये एक्स्ट्रा 50 रुपए आपसे लिए गए थे जो आपको लौटा दिए। बहुत शुक्रिया। ये इस तरह करने की जरूरत है। रेट बहुत हाई चल रहा है, ये तो फिर भी मैं समझता हूँ आगे 300 रुपए 250। वहाँ भी जा रहे हैं। जो महंगा फ्रूट बेच रहा था बिल आखिर उसे अब चालान किया जा रहा है। बिल्कुल, देखें अब ये इसी की चीज हम बात करेंगे, टारगेटेड अप्रोच हमारी। अब जेन्युइन पब्लिक कंप्लेन आई, पैसे वापस, और जिसने किया है इसको सबक सिखाने के लिए आप चालान करेंगे। और आपने उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस रीड करके देख लिए क्या वो बच्चे पे डाल रहा है, मतलब इसको पता है कि लिस्ट लगानी है।
नहीं लगाई तो उसको कवर अप करे कि जी बस मैं बच जाऊंगा, लेकिन इसको अब चालान बाय लॉ जो है वो करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल बाय लॉ चालान किया जाएगा। किसी सूरत जो है वो जीरो टॉलरेंस है, जो मुनाफाखोर ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरामैन मेरे यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि चालान बाकायदा तौर पर ये काटा जा रहा है और असिस्टेंट कमिश्नर अहमद साहब जो है वो अभी चालान पर सिग्नेचर कर रहे हैं और इस रेडी वाले पर जो है वो चालान दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि इसने ये अमरूद 200 का दिया था 150 के बजाय, जबकि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसमें ये 150 था और इन्होंने 200 का बेचा और लिस्ट जो होती है वो भी आवेजा नहीं की थी, जिसके बायस जो है वो अब इनका चालान भरने का। ये हम आपके तवस्सुल से ये भी बताएं, चालान इन्होंने भरना होता है बैंक में, सिर्फ हमें पेड कॉपी जमा करानी होती है, कोई कैश का कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं करते। इसको चालान दिया बैंक में, करप्शन नहीं हो सकती। जब वो बैंक में ही जमा करेगा गवर्नमेंट हेड में जाएगा, हमारे पास आएगा ही नहीं। यानी ये एक अच्छा तरीका है कि ये जो चालान होगा, ये जनाब चालान दिखाएगा, ये चालान किया गया है, ये चालान बैंक में भरा जाएगा। 50 रुपए अमरूद महंगा बेचा गया, जिसके नतीजे में 2000 रुपए इसका फाइन किया गया है और ये चालान जो है वो बैंक में जमा होगा और इसकी जो कॉपी होगी वो ऑफिस में जो है असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जमा होगी। और महंगा करेगा आप, ये इसको आपने रास्ता बना दिया, वो बोलेगा देखो हमने चालान कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा आधा घंटा 1 घंटा बाद आ गए और महंगा कर देगा। बिल्कुल, वो कस्टमर तो नहीं खड़ा है ना, जो जिस सामने पैसा वापस दिलवाया ना वो तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो बोलेगे नहीं। तो वहाँ पर कमिश्नर कराची ने कंप्लेन सेल बनवा। देखो मैडम, कमिश्नर साहब जो है ना उनको अंदर अंदर सब काम हो रहे हैं, ये सिर्फ आपको सामने शो होकर जो है ना वो अपने आप को जो है ना साफ दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। अखबार के अंदर दे या टीवी के अंदर दे कि आज का रेट ये है, ताकि हमें पता रहे। हर फ्रूट वाला, सब्जी वाला, गोश्त वाला, उसको रेट लिस्ट जारी होती है और रेट लिस्ट लगा के वो कहते हैं हमें मिलती नहीं है। नंबर 2, उनको जब रईस चीज मिलती है ना, समझ गए नहीं, तो उससे पैसे वसूल करके जाते हैं और ये कभी सामने नहीं रखते। 150 तो वैसे रेट जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है उसके मुताबिक 150 रुपए सही है। मैं केले देख लूँ ना, कुछ लोग आगे वो इतने से केले बेच रहे हैं 150 रुपए में। हाँ तभी तो नहीं, अब हम खड़े हैं ना, आप सही रेट बताएंगे। जो लेना पूरा महीने का खरीद ले। मैं तभी देख के आया हूँ ना, 2 दर्जन चाहिए, आप दे दो यार। हाँ? सस्ता किया तो मुझे भी दे दो भाई, 2 दर्जन ले भाई, 2 दर्जन दे दे भाई आप मुझे। किलो के क्या हिसाब है, किलो का पूछे जरा, किलो के रेट पूछे। किलो का रेट क्या है भैया? किलो 380 रुपए दे दे भैया। 380 जनाब, किलो का रेट क्या है? 380 बोल रहे हैं, ये किलो 380 बोल रहे हैं। जब एसी साहब दौरे पर निकले रेट चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे साथ, तो बहुत सारे शहरियों ने इस चीज का फायदा उठाते हुए उस जगह से खरीदारी शुरू कर दी कि हम मौजूद है तो रेट बिल्कुल रेट टू रेट चीज दी जाएगी। तो यहाँ पर शहरियों ने खरीदारी शुरू कर ली, अदरवाइज कहा जाता है कि चीजें वाकई मार्केट में महंगी मिल रही थी। बस बहुत अच्छा हो गया, मैं तो आगे सब महंगा बेच रहे थे, मैंने आपको देखा तो मैंने आके ले लिए केले, मेरे हाथ से कम। ये जो आगे महंगा बेचे भी रमजान में, हमारा इधर बिल्कुल कई ऑफिस हम आपको नहीं बुला रहे, इसी मार्केट में शिकायती कैंप लगाया है। 1 मिनट आपका ज्यादा लेके बस उधर सिर्फ दुकान का इंदराज कर। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। किलो तो सस्ते में मिल गया, कम से कम 600 रुपए, 550, इससे कम नीचे आए नहीं किलो, आज 380 में मिल गया यहाँ पे भाई। चलो भाई, खुश रहे, खुश रहे। अल्लाह सबको खुश रखे। आमीन आमीन। क्यों इतनी शिकायतें हैं लोगों को? अल्लाह सबको खुश रखे। के जो है आप लोग यहाँ तो आ जाते हो, यहाँ आप लोग 1 मिनट रुक जाओ यार, आप लोग यहाँ आते हो कि लिस्ट के दाम बेचो, आप मेरे साथ चलो मंडी से मुझे लिस्ट के दाम दिलाओ, मैं मंडी के रेट पे बेचूंगा, मैं मंडी के रेट से भी कम बेचूंगा, आप मंडी से मुझे लिस्ट के दाम दिला दो। एसी साहब, इनकी ये शिकायत है कि मार्केट से, मंडी से इन्हें चीज महंगी मिल रही है, तो ये कैसे अपना नुकसान करें? ये मैडम इन मुतद्दिद दफ़ा ये लोग ये कह चुके हैं हम सबको। अब आपने अगर मंडी का मैकेनिज्म आपको पता है, एक ऑफिसर की मंडी में ड्यूटी होती है, पूरी मार्केट कमेटी बनी है उसकी, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साइड पे कर देते, पूरी मार्केट कमेटी बनी है, बोली होती है, बोली के बाद ये रेट तय करते हैं। लेकिन ये लोग कभी मार्केट कमेटी वाली इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, मंडी में भी लेयर्स हैं हमारे, एक होते हैं कि आप डायरेक्ट जो व्यापारी हो उससे लो, ये लोग कभी कभी करते कि अपनी कन्वीनियंस के लिए फॉर वट एवर पर्पज दे डीम फिट, ये बाहर माशाखोर वगैरह और उनसे ले लेते क्योंकि वो कम क्वांटिटी में देते हैं, तो इसलिए उधर एक आर्टिफिशियल हाई कहा जाता है। बात इनकी
कुछ हद तक होती है कि मंडी में आर्टिफिशियल एडजस्टमेंट होती है, लेकिन वो फिर ये भी साथ लगा देते हैं अपना भी। हाँ, लेकिन आप देखें ना, मंडी तो माह रमजान से पहले भी इस तरह थी। मिसाली तौर पे आर्टिफिशियल जब हम रिटेल सेक्शन पे देखते हैं, वो सिर्फ रमजान में हम क्यों देख रहे हैं? ये भी हम सब के लिए ना एक सोच, हाँ, बिकॉज हम इसको अगर इस तरह इंटरप्रेट करें, रमजान में एक आर्टिफिशियल डिमांड की हाइक आती है फ्रूट्स की, तो ये एकदम प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं। ऐसे तो 200 रुपया किलो है, अभी आप लोगों को देख के ये 104 रुपया किलो बता रहे हैं। ये कल से ये रेट है, बिल्कुल क्लियर बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी हमने तो पूछा ना, हमने देखा आप लोग खड़े हुए, हमने लगा आज फिर मारो इनका, थोड़ा सा शिकार करो इनके साथ। अभी से शिकारी का शिकार करने निकले आप? हाँ, ये लोग शिकारी है, हम लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं। जंगल के अंदर शेर है, ये भी यहाँ ढूंढता फिर रहा है शेर को। ये यहाँ ढूंढता फिर रहा है, मरना नहीं है इसने, शेर ढूंढता फिर रहा है, खा जाएगा कच्चा। ये झूठ नहीं बोला करो, पूरे दुनिया को पता है 200 रुपए से बिल्कुल 1 रुपया कम नहीं है तरबूजा। चले जाए ना आप, चलो अभी खरीद लिया, अभी लेके भागो, इससे पहले पैसे ज्यादा काटे, हम आगे जा रहे हैं। ये अमरूद 200 रुपए जनाब, 200 रुपए अमरूद, 150 अमरूद है, ये 200 का दे रहे हैं। इन्होंने लिया है 200 का जनाब। हाँ 200। और कितने किलो ले रहे हैं? 1 किलो मैंने लिया इनसे। 150 के दाम से वापस 2500 रुपए का आज रो के लेकर आया, 2500 रुपए का हजरत वहां से लेकर आया, तो ये हमारा को 200 से ऊपर का पड़ रहा है। 12 किलो अमरूद है पेटी की। स्ट्रॉबेरी किस तरह ली है? स्ट्रॉबेरी 3.5 की। 3.5। स्ट्रॉबेरी के रेट चेक करें, कितना है स्ट्रॉबेरी? 150 का डब्बा। और आपने कितने का लिया है? कितने? ये 1 किलो लिया है मैंने, उसका अपना 3.5 का, उसमें कम होता है। हमारे साथ चलो, हमारा को 50 रुपए किलो दिलाओ, मैं 60 बेचेगा, 10 रुपए किलो के ऊपर कमाएगा, ज्यादा नहीं कमाएगा। लेकिन हमारा को तो वहां से दिलाओ, वहाँ तो बात भी नहीं कर रहे, बेइज्जती भी करवा रहे, 3-3 हजार रुपए के पेटी भी दे रहे। ऐसा जैसा मुझसे प्रीमियम मांग रहे, 3-3 हजार रुपए हमारा से ले रहे एक पेटी का, रो की। सुबह 6 बजे फजर पढ़ के 6 बजे मंडी गए हुए, 8 पेटी अमरूद लाया। कल मंडी का रोन लगाओ मैम, कल मंडी का रोन लगाओ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लिस्ट में हम क्या रेट दे रहे हैं और यहाँ क्या मिल रहा है। 200 रुपए। 200 रुपए जनाब, 150 रुपए का अमरूद है, 200 क्यों? 150 दे दे बाजी, 150 दे दे आप। नहीं तो 200 का क्यों दिए? 150 का लिस्ट है तो। जी ये जो है ये 150 दिया इसने खरबूजा, ये वाला। ये 150 दिए। खरबूजे का रेट बताइएगा जनाब। ये 105। 105। ये भी 150 दिया है। हाँ 150 दिया। ये भी 150 दिया है। चलो ये सही है। चलो 120 रुपए से लगा ले। और ये सेब क्या हिसाब दे रहा भाई? 280 रुपए। सही है। सही, 1 किलो दे। अभी ले लो। अभी लूंगा ना, मुझे पता है ना। अभी ले ले। 1 किलो दे, 1 किलो दे। हाँ भाई, लेकिन 150 रुपए आपने एक्स्ट्रा पैसे। आपने बताया, जो रेट आपने बताया ये बेचूंगा। कमिश्नर कराची की लिस्ट किधर है? ये 150 बेचूं। लिस्ट किधर है? लिस्ट है ना हमारे पास। एक ही, लेकिन किधर है? लिस्ट दियो यार। भाई लिस्ट ही नहीं है उसके पास तो। ऑफेंसेस हो गए न, इसके पास लिस्ट है, मतलब इसका वो सरकार का हुक्मनामा मानने का इरादा ही नहीं है, और दूसरा नाफरमानी भी कर। ये देखिए उधर किधर। अब देखिए ये लिस्ट कहाँ रखी हुई है छुपा के? ये लिस्ट अंदर से निकाली गई है तो सर है तो ये तो मेंशन कर। नई लिस्ट का है? नई वाला नहीं आया सर मेरे पास आज। अभी चालान कटेगा आपका। कम दीजिएगा आप। हाँ मैं भी हिसाब लगा रहा हूँ। मैंने तुझे कहा था ना रमजान में गड़बड़ मत कर। नाम बताओ अपना। देख ले आप। हाँ इसको बोला था, अभी एक चीज पे नाराज भी हुआ था मैं। नाम तो बताइए। वसीम नाम है सर। नुकसान हुआ है बाजी बहुत मेरे को। कल आप लोगों ने मेरा पूरा माल लिया है, जैसे आपने बोला। तो सरकारी रेट में बिकवाया था ना सर ने, जो सरकारी रेट में आके। सरकारी रेट में बिकवाया? हाँ जी, मेरे को अभी भी मैं वही रेट बेचूंगा बाजी। तेज तेज बोलो, आवाज लगाओ, क्या रेट है गुलारची? हाँ 150 रुपए किलो है, और सेब है 280 रुपए किलो। सही है भाईजान। भाई 150 रुपए किलो जाम है, 120 रुपए किलो ये कोने पे काउंटर है। बेटे कल आके छापा मारना, कल कैसे दे रहे हो? और सबसे ज्यादा सब्जी वाले भी तो गोश्त वाले। ये आपको अभी 150 का मिल रहा है, वैसे 200 का बेच रहे हैं। 200 का बेचा थे। हाँ केला का क्या रेट चल रहा है? मैं उधर से कहीं से पकड़ूंगा। केले का रेट 1 किलो लूँ बाजी। कल केला भी 150। हाँ 150। हम इधर ही है। सही है लाला?
जी बिल्कुल, रमजान उल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही मुनाफाखोर हमें मार्केटों में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। 200 रुपए में बेच रहे हैं अमरूद, जो 150 रुपए जिसके रेट सरकारी रेट है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज भी आपने ऑक्शन किया है यहाँ पर, अभी तो रेडी आधे से ज्यादा खाली हो गई, बिल्कुल, क्योंकि सरकारी रेट पे बिकने लगे। ये हमारा मैडम जो प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया, पर्पस ही हमारा ये है कि जो हमारी प्रेजेंस से आवाम को फायदा होगा, जो ये आर्टिफिशियल हाइक आएगी, हम उसी पे कैपिटलाइज करें। आपने देखा, आप मार्केट में फिरी, हमारी प्रेजेंस से आप हर जगह देखिए, लिस्ट भी लगी और चीज़ें बिक भी रही थी। दूसरी बात ये, आवाम की बड़ी शिकायत रहती है कि आप यहाँ से जाते हैं तो ये वापस सही हो जाता है। उसी पर्पस के लिए हम आपके तासुब से बताएं कि इधर ही हमने कैंप लगाया है। आपने सिर्फ करना क्या है, जिसको कोई चीज़ महंगी मिली उस टाइम हम मार्केट में नहीं मौजूद, उस कैंप में जाके इंदराज करना है। नंबर 2, नंबर 3, हमारा शिकायती सेल भी है, फ़ोन भी, आप उस पर हमें रब्ता करें, हम ज़रूर इधर आएंगे। लेकिन आप लिस्ट पूछे ज़रूर। आपने कितने दुकानदारों, कितने आवाम से आपने बात की, उन्होंने बताया नहीं कि जी मुझे क्या रेट बताया। बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम बात असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कही है कि जब भी आप कोई भी चीज खरीदने चाहे, चाहे वो सब्जी है, फ्रूट है, गोश्त है, आप सबसे पहले रेट लिस्ट पूछें। रेट लिस्ट के मुताबिक जो सरकारी रेट लिस्ट रोजाना की बुनियाद पर जारी की जाती है, वो पहले प्राइस चेक करेंगे, उसके बाद ही जो है वो चीज खरीदेंगे। अगर चीज प्राइस लिस्ट के मुताबिक नहीं दी जाएगी तो करीबी जो भी शिकायती सेल होगा वहां पर जो है आप कंप्लेन करेंगे और फिर उस दुकानदार के खिलाफ बाकायदा चालान किया जाएगा।